स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इनमें। दोस्तों आज हम लोग छत्तीसगढ़ के वीकली करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जुलाई माह के जो पिछले हफ्ते हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और नोट्स लेके आप लोग बैठिए, अपना नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और ये करंट अफेयर जो छत्तीसगढ़ का है वो हर संडे को सुबह 9 बजे मिलेगा और बाकी दिन सुबह 9 बजे जो है वो नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा वीडियो देखें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 19 जुलाई 2021 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की 121वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में सत्य कथन है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे ये। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ आम सभा का गठन किया गया 1956 में किया था। बी देखेंगे, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया 1967 में, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल के संबंध में आपको विशेष रूप के ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन इन्होंने किया था और भ्रातृत्व संघ का गठन किया था 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, 1967 में भ्रातृत्व संघ, ठीक। इसको ध्यान में रखिए। चलिए इससे संबंधित और तथ्य देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद का बघेल का जन्म दोस्तों 19 जुलाई 1900 को हुआ था। स्थान था ग्राम पथर्री, रायपुर के ग्राम पथर्री में इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1900 को। और अभी जो है इनकी 121वीं जयंती जो है मनाई गई है दोस्तों, ठीक। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। कहाँ किया था? राजनांदगांव में, जिसके महासचिव दशरथ चौबे थे। IMP है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु भ्रातृत्व संघ का गठन किया था। ये भी राजनांदगांव में किया था दोस्तों। ये हेतु पहले टाइप हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ हेतु भ्रातृत्व संघ का गठन किया था, ठीक। जिसके उपाध्यक्ष थे द्वारका प्रसाद तिवारी। कौन थे इसके उपाध्यक्ष? द्वारका प्रसाद तिवारी, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना अगर ध्यान में रखना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। करम छड़ा नाटक है, ऊंच नीच नाटक है, लेड़गा सुजान ये भी नाटक है, बेटवा का बिहाव ये भी नाटक है, और जनरल सिंह। तो ये पांचों के पांचों नाटक है और ये पांचों में से ये चारों को कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कई बार पूछ चुका है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए आप, ठीक। क्योंकि हम लोग जितने साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं बहुत सारी हो जाती है याद करने में, तो थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ये है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 7वीं सदी में निर्मित 1300 साल पुराने बुढ़ेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यह कौन से जिले में है? ठीक है, तो आप अगर टेलीग्राम में जुड़े होंगे दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल रही होंगी। तो ये रायपुर में है, दुर्ग में है, धमतरी में है या गरियाबंद में? तो आपको पता है ये कहाँ है दोस्तों? धमतरी में, धमतरी में है। इसका जीर्णोद्धार अभी किया जा रहा है। ये है हमारा बुढ़ेश्वर मंदिर, ठीक है, धमतरी में इसका जीर्णोद्धार हाल ही में चल रहा है, ठीक। धमतरी जिले के संबंध में देखें दोस्तों, जिले का गठन 1998 में हुआ था। मात्र जिला रायपुर से अलग होकर बना था धमतरी। अभयारण्य की बात करें धमतरी जिले में तो सीता नदी अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये प्रदेश का प्राचीनतम अभयारण्य है दोस्तों। ये भी IMP है, प्रदेश का प्राचीनतम अभयारण्य कौन सा है? सीता नदी अभयारण्य धमतरी। क्षेत्रफल की बात करें तो 559 वर्ग किलोमीटर है और नदी देखें तो धमतरी से आप सभी को पता है महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से। परियोजना देखें तो रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध परियोजना, रुद्री बैराज परियोजना, मॉडम सिल्ली परियोजना और सोंडूर बांध इसी धमतरी जिले में स्थित है। इसके संबंध में डिटेल वीडियो दोस्तों आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें नदी संबंधी हम लोग पढ़े थे, उसमें ये चारों मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है।
इसके अलावा देखिए मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर है, धमतरी में है। ठीक है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क धमतरी में है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि और अगस्त ऋषि का आश्रम भी धमतरी में है। तो ये धमतरी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा, कई बार ये सब पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 जुलाई 2021 को गोधन न्याय योजना को 1 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य है, पहला ए है जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी है ग्रामीण व शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करना, सी है गो पालन व गो सुरक्षा को बढ़ावा देना, और डी है सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सभी। तीनों के तीनों ही जो हैं इसके उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके संबंध में। देखिए उद्देश्य देखिए, गोधन न्याय योजना का जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना, तीसरा है गोपालन एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। गोबर बेच रहे हैं दोस्तों और उससे उनकी आय हो रही है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव था। 20 जुलाई को आप ध्यान रखेंगे, पुराने कैलेंडर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, हरेली जो है 20 जुलाई को पड़ा था, अभी तिथि के कारण वो आगे चला गया है। तो इस दिन गोबर खरीद से इस योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे इसके संबंध में प्रावधान क्या क्या हैं। तो वर्तमान में 2 रुपये प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी जा रही है, जो संग्रहण करके रखते हैं उनसे या ग्रामीणों से। ठीक है भाई, गांव में जो लोग भी गाय पाले हुए हैं वो गोबर इकट्ठा करते हैं उनसे, और जो कई लोग होते हैं गांव में जो सारे गोबर को इकट्ठा करके बेचते हैं, तो उन लोगों से भी खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो आप सभी को पता ही है इस संबंध में, योजना अंतर्गत 8 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा रही थी। ध्यान रखिएगा, अब कितना हो गया दोस्तों, 10 रुपये प्रति किलो की दर हो गई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये योजना आप ध्यान में रखेंगे। वर्मी कंपोस्ट को गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ काव्य श्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सुरेंद्र दुबे है, श्रवण कुमार साहू जी है, मनोज चंद्राकर है, बृजभूषण तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रवण कुमार साहू। ठीक है, इनको जो है छत्तीसगढ़ काव्य श्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक, विश्व हिंदी रचनाकार मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ के हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु संचालित सम्मान योजना 2021 के अंतर्गत हिंदी के प्रचार प्रसार में रचनात्मक योगदान के लिए, किसमें, हिंदी के प्रचार प्रसार में रचनात्मक योगदान के लिए गरियाबंद जिले के सक्रिय शिक्षक साहित्यकार श्री श्रवण कुमार साहू, जिनका उपनाम है प्रखर, को छत्तीसगढ़ काव्य श्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें इसको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अलंकृत किया गया है। तो आप लोग इनका नाम और संबंधित जिला याद रखेंगे दोस्तों। ये है हमारे श्री श्रवण कुमार साहू जी, ये देख रहे हैं तो आप इनको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, विजुअल जो है वीडियो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, जो आप देखते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो ये श्रवण कुमार साहू किसके सामने लिखा हुआ है ये आप याद रखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको देश, इसके अलावा देश में तमिलनाडु, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में लाल केले की खेती कौन से ज़िले में होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये बस्तर है, रायपुर है, कोंडागांव है, बेमेतरा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये होगा बेमेतरा में। ये लाल केला इस प्रकार से होता है, इसकी खेती की जा रही है और ये चेहरे के लिए और विशेषकर आँखों के लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसकी खेती अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बेमेतरा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कलमा बैराज का निर्माण किस जिले में किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी के लिए, जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये जांजगीर चांपा में है, रायगढ़ में है, बिलासपुर में है, ए और बी दोनों में, मतलब जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। आप गलती से भी गलत मत कीजिएगा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, तो जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों में ही इसका निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं
ये है हमारा जो है बैराज, कलमा बैराज का जो है वो निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलमा बैराज से प्रभावित जांजगीर चांपा के चंद्रपुर इलाके के 314 किसानों को भू अर्जन मुआवजे के रूप में 22.7 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं, इसीलिए ये अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इस मौके पर बघेल ने कहा कि कलमा बैराज का निर्माण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कलमा तथा रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य, अब देखिए इसमें दोनों आ गया, एक जांजगीर चांपा और ये रायगढ़, बरगांव के मध्य महानदी पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए, कौन सी नदी पर, तो ये महानदी पर कलमा बैराज का निर्माण किया गया है। कहाँ कहाँ, तो जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिला दोनों में किया गया है। इसका निर्माण दोस्तों फरवरी 2011 में स्टार्ट हुआ था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ था, जिसका मुआवजा अभी किसानों को या भू स्थापितों को मिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अग्नि चंद्राकर, शुभम चंद्राकर, मनोज वर्मा, मनीष साहू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अग्नि चंद्राकर को बीज एवं कृषि विकास निगम का, इम्पॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। ये हैं माननीय अग्नि चंद्राकर जी, जिनको जो है वो बीज एवं कृषि विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्यमंत्री ने ललित सुरजन जयंती पर उनकी स्मृति में वेबसाइट का लोकार्पण किया है। वे किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक थे? तो इसको तो आप लोग 4-5 स्टार दे दो, 4-5 स्टार दे दीजिए इसको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा। नवभारत, देशबंधु, दैनिक भास्कर, नई दुनिया। तो ये याद रखिए देशबंधु के प्रधान संपादक थे। समाज सेवा में दोस्तों अग्रणी थे और निडर पत्रकारिता की है, किसी के दबाव में इन्हें कभी पत्रकारिता कभी नहीं की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, देशबंधु के जो हैं ये क्या थे, प्रधान संपादक थे। चलिए, ये हैं ललित सुरजन जी जो आप देख रहे हैं, ठीक, प्रधान संपादक देशबंधु। इनका निधन दोस्तों 2020 को हुआ है, 2 दिसंबर 2020 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये इन्हें बनाया गया है दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष, और इनका नाम है दोस्तों विपिन साहू। क्या नाम है? विपिन साहू। इनको बनाया गया है अभी दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वन विभाग ने किस जिले में कोदो और कुटकी से सेवई और बिस्किट बनाने की योजना बनाई है? तो कोदो और कुटकी से कहाँ? बेमेतरा में, कबीरधाम में, बस्तर में या बिलासपुर में? तो यहाँ सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कबीरधाम। कहाँ बनाई है? कबीरधाम में कोदो और कुटकी से क्या बनाएंगे दोस्तों? सेवई और बिस्किट बनाने की योजना वन विभाग ने बनाई है और इसके लिए जो है वो योजना तैयार की गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कवर्धा जिला। कवर्धा जिला का जो है वो गठन दोस्तों 1998 में हुआ था। कवर्धा जिला कहाँ पर है? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये है दोस्तों, ये है हमारा कवर्धा जिला। ठीक है, कबीरधाम जिला, कवर्धा पहले नाम था। 2003 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? कबीरधाम जिला किया गया है। ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, मुंगेली की सीमा को स्पर्श करता है, राजनांदगांव की सीमा को स्पर्श करता है और बेमेतरा जिला की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग मात्र जिला, तो किससे अलग होकर बना है ये दोस्तों? राजनांदगांव और बिलासपुर से अलग होकर बना है कौन सा? कबीरधाम जिला। जनजाति की बात करें तो आपको पता है मैकल पर्वत श्रेणी में बग्या जनजाति और विशेष रूप से अगरिया, बैगा और अगरिया को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, यहाँ पर खनिज दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पर है कवर्धा में, एक लामा चेलिकामा। हाल ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन, शायद 2019 या 20 किसी में एक में पूछा गया था। और ये तो देखिए भोरम देव शक्कर कारखाना हमारे छत्तीसगढ़ का ये प्रथम शक्कर कारखाना है। ठीक है, सहकारी शक्कर कारखाना।
ठीक। और ये इसकी स्थापना हुई थी 2003 में कबीरधाम के रामहेपुर में। और यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। जो गन्ने का अपशिष्ट निकलता है उसी से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सेकंड याद रखेंगे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना 2015-16 में हुई। ये भी दोस्तों कहाँ है? कबीरधाम में है, कबीरधाम जिले में। और ये हमारे 4th नंबर का जो है वो शक्कर कारखाना है। याद रखिएगा पहला है ये और ये है आपका 4th, दोनों को याद रखेंगे। ये 1st है और ये 4th है दोस्तों, ठीक। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर भोरम देव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और ये सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है। भोरम देव अभ्यारण्य जो है वो नवीनतम सबसे नया अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नदी देखें तो हाफ एवं बंजर नदी का उद्गम यहाँ से होता है। नदी वाले पोर्शन में हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। बार बार रिवीजन करने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये चीज़ें आप पूरे दिमाग में क्या है आपके स्थिरता प्रदान कर लेनी चाहिए, ठीक है। बार बार हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से घुस जाएगा और वो हमारे परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बेंगलुरु के तर्ज पर नेचुरोपैथी सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ए रायपुर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, जसपुर में। कौन से ज़िले में स्थापित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों दंतेवाड़ा। इसका राइट आंसर है दंतेवाड़ा। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी जो आपको चलचित्र में जो है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पर फोटो में जो दिखाई दे रही होगी वही होगी, चलचित्र नहीं है दोस्तों, चित्र है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11वां शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के अंतर्गत राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों की स्मृति में सम्मानित शिक्षक हैं। तो राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों की स्मृति में कौन कौन से शिक्षक सम्मानित हुए हैं? तो इसको देखिए दोस्तों, ए है रश्मि गुप्ता, बी है दिनेश कुमार पांडे, सी है मुन्नालाल देवदास या डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको, क्या कि ये जो रश्मि गुप्ता बिलासपुर लिखा हूँ, दिनेश कुमार पांडे बिलासपुर, मुन्नालाल देवदास गरियाबंद, तो ये इनका दोस्तों स्कूल क्षेत्र है जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, ठीक है। ये स्कूल क्षेत्र है जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, इसका निवास नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये जो है वो प्राप्त करते हुए रविंद्र चौबे जी हैं और हमारे सीएम साहब हैं भूपेश बघेल जी, और ये जो है प्रदान कर रहे हैं साहित्यकारों की स्मृति में शिक्षक सम्मान। यहाँ पर देखिए, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य में शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 हेतु चयनित 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु 2019 के लिए चयनित 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ 2 कैटेगरी है दोस्तों विशेषकर से, ठीक है। यहाँ 2 कैटेगरी है, शिक्षक सम्मान स्मृति के लिए 3 शिक्षकों को और राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के अंतर्गत राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों की स्मृति में 3 शिक्षकों को, श्रीमती रश्मि गुप्ता व्याख्याता हैं शासकीय हाई स्कूल लिबिया डी बिलासपुर में, इनको डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, शिक्षक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दिनेश कुमार पांडे जी, ये उच्च श्रेणी शिक्षक हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओछीना पार कोंटा बिलासपुर में, ठीक है। इनको डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मुन्नालाल देवदास हैं प्रधान पाठक शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला कौंदकेरा फिंगेश्वर गरियाबंद में, ठीक है। तो इनको डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी के सभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये 3 आप ध्यान में रखेंगे किस किस साहित्यकारों के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, साहित्यकारों के स्मृति में, उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। मुख्यमंत्री ने तीनों शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल और 50,000 रुपये राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राज्य शासन द्वारा अहिवारा को नए तहसील बनाने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है, या किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अभी नया तहसील बनाने के लिए सूचना प्रकाशित की गई है दोस्तों। कौन सा नया तहसील बन रहा है? अहिवारा, ठीक है।
तो ये किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, दुर्ग ज़िले के अंतर्गत आता है। कौन से ज़िले? दुर्ग ज़िले के अंतर्गत आता है अहिवारा तहसील। आगे इसके संबंध में और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे जब इसका अपडेट आ जाएगा। इसमें अभी दावा आपत्ति मंगाई गई है दोस्तों। तो अभी 25 और नए तहसील बनाने की घोषणा की गई थी, उसी में से एक अभी अहिवारा बना है। तो आगे अभी और अपडेट इसका देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन से ज़िले में है? दुर्ग ज़िले में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, ये हाल ही में चर्चा में रहे कुछ बांध हैं दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा। एक सरोदा बांध है जो कवर्धा में स्थित है, ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हांदावाड़ इंदुल जलप्रपात है, ये दंतेवाड़ा में है, ये जलप्रपात है, ये दंतेवाड़ा में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अरकू वैली, ये जगदलपुर विशाखापट्टनम रोड में जो है दोस्तों वो पड़ता है, ट्रेन रूट में है। वहाँ से आप जब गुजरेंगे तो आप वहाँ पर सुरंग भी है और झरना भी है, तो आपको वहाँ बहुत ही अद्भुत आनंद आने वाला है। तो ये तीनों को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो प्लीज़, पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, ठीक है। और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। और घंटी दबा के ऑल में क्लिक करेंगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।